हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ये लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। क्या ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं जो आपको नहीं पता है। देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज रिवील कीजिए, मैसेजेस दीजिए प्लीज। डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। रूटीन, प्रिपरेशन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, distance, distraction, and bottom of the deck is ghost. Okay, देखिए यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आ रही है, किसी ने आपको पास्ट में, कुछ समय पहले हो सकता है ये, किसी ने पास्ट में आपको बहुत ही बिट्रेयल फील कराया है, बहुत ही ज़्यादा आउटसाइडर किसी ने फील कराया है। उस आउटसाइडर ने बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है, चीटिंग किया है, झूठ बोला है आपसे, आपको फूल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, फूल बना बना के, बेवकूफ़ बना बना के बहुत सारी चीज़ें आपसे ठगी हैं, आप समझ नहीं पाए। बहुत ज़्यादा आपको अंधेरे में रखा है। कभी आपको शक हुआ ना, तो उस इंसान ने आपको पूरी तरीके से कन्विंस भी किया है और आप कन्विंस हो भी गए हैं। इसका असली चेहरा आप कभी देख नहीं पाए, लेकिन अंदर अंदर आपको ना ये पता चलता था कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब आपके पास कोई प्रूफ ना होने के कारण आप, हर बार ये आपको कन्विंस कर लेता है और आप मान जाते थे, कन्विंस कर लेता था और आप मान जाते थे। बहुत ही सेल्फिश इंसान है, अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हमेशा रहा है, आपकी कदर नहीं की है, आप ही के साथ रहा है, आप ही को ठगता रहा है, लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाता रहा है, क्योंकि इसे पता है इसके पास कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। हमेशा ये, जब भी आप इसके तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते थे ना, तो आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर देता था अपनी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती हैं, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती हैं। आज एक समय ऐसा है आपकी लाइफ में, इसकी कुछ सच्चाई आपको पता चली है। आपको ये पता चला है कि आपने ऐसे बिच्छू को अपने करीब रखा हुआ था जो आपको टाइम टू टाइम डंक मार ही रहा था, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप इसके साथ शायद लव में थे, आपका ये लव रिलेशन हो सकता है, प्रेम में थे। इसने ना आपको डैमेज करने के लिए बड़ी ही तैयारी कर रखी थी,
बहुत प्रिपरेशन इसने की थी कि आपको पता भी ना चले, और ये धीरे धीरे आपको खोखला कर रहा था ये इंसान जो भी था। इसकी तैयारियां धीरे धीरे सब ध्वस्त होती गई, क्योंकि आपकी आंखें खुलती गई, आपको क्यूरियोसिटी होने लगी कि मुझे पता करना है ये इंसान, क्योंकि आपकी सिक्स सेंस, आपकी इनर वॉइस आपको बार बार बता रही थी कि ये इंसान आपके साथ कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, यहाँ पे जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं काफ़ी इंट्यूटिव सोल है, बहुत ही इंट्यूशन आपकी अच्छी है, और आपकी इंट्यूशन बार बार आपको अलर्ट करती रही कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। फाइनली आपने फाइंड आउट किया है, आपको पता चला है, और आपने एक क्यूरियोसिटी दिखाई कि मुझे इस इंसान के बारे में पता करना है। आपने कहीं से भी पता किया है, सेल्फिश तो ये इंसान था ही, ये आपको पता ही था, लेकिन और भी इसके बारे में बहुत सी जानकारियां आपको मिली हैं, और आपने इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट किया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों किसी भी तरह से आपने इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है, आपको ये समझ में आ गया कि ये इंसान कभी आपके लायक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा। आपने बहुत सही यहाँ पे फैसला लिया है, बहुत सही आपने यहाँ पे डिसीजन, जो एक डिसीजन मेकिंग होती है, ये आपने अच्छा किया, सब कुछ समझने के बाद आपने डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में लेते तो शायद आपको रिग्रेट होता, लेकिन आपने बहुत सही यहाँ पे किया, जो भी किया है फैसला, इस सेल्फिश इंसान से आपने डिस्टेंस बनाया है। ये टाइम टू टाइम आपको ना डिस्ट्रैक्ट करता रहा, जब जब आपका माइंड इसके तरफ फोकस होता था ना, इसके बारे में जानने के लिए, तब तब ये आपको इधर उधर की बातों में उलझा देता था। इसकी रूटीन को आपने फॉलो किया, ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, चाहे आपने किसी को इसके पीछे लगाया हो या फिर आपने ही फॉलो किया हो, इसकी रूटीन को आपने जाना, आपको पता चल गया कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। ये आप बहुत लंबे समय से जानना चाह रहे थे, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका प्योर लव था, रियल, इसके कारण आप ना हर चीजों को नजरअंदाज करते गए, लेकिन फाइनली एक ऐसा समय आया कि आपको लगा कि आपको इन चीजों को जांच पड़ताल पहले करनी चाहिए कि हकीकत क्या है, क्योंकि आपको आपकी इसकी हरकतें, आपकी इनर वॉइस भी बता रही थी बार बार कि देखो, आंखें खोलो, कौन है जो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें खोखला कर रहा है। लेकिन आप प्योर लव इससे करते थे, इसी के कारण आपने बहुत ज्यादा आपको डर था कि आपको कहीं छोड़ के ना चला जाए, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पड़े। लेकिन फाइनली कुछ हरकतें इसकी आपके समझ में आई और आपने ये स्टेप उठाया। इसने बहुत सारे आपके इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इसने आपको हर्ट किया है। बार बार आप हर्ट होते रहे हैं, बार बार आपने इस इंसान को माफ़ किया है मल्टीपल टाइम्स, और ये इंसान मल्टीपल थर्ड पार्टीज में हमेशा रहा है, हमेशा इसने आपको, और कभी भी आपको ना, ये इतना चालाक इंसान है, कभी भी आपको ये पता नहीं चलने देता था, इतने सेफली और बहुत स्मार्टली ये सारे काम करता था। लेकिन फाइनली कहा गया ना, कितने दिन कोई चीज छिपेगी, कभी तो रिवील होगा, तो वो चीजें हुई हैं। अभी देखते हैं कि किस तरीके से इसने आपको खोखला किया है और आपने क्या किया है। इस कार्ड से अब हम देखेंगे, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि इसका जो है ना, ये आप इसे एक शत्रु के श्रेणी में आपने रखा है। अब आप अच्छे से आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये आपका हितैषी है ही नहीं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब ही रह करके आपके लिए गड्ढा खोद रहा था। आपको ये समझ में आया फाइनली, और ये जो बिच्छू की तरह ये शत्रु, आपने इसे मान लिया कि मेरा दुश्मन है। आपने इस बिच्छू शत्रु को की स्ट्रेंथ को तोड़ने का काम किया है। आपने इसके स्ट्रेंथ को ही तोड़ दिया, इसके डंक को ही तोड़ दिया। अब देखो ये इंसान कैसे फड़फड़ा रहा है दूर से ही। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा इस इंसान को देखने के बाद कि ये इंसान क्या था, आप इसे क्या समझ रहे थे। जरा सा आपने इसकी सच्चाई क्या समझ में आई, आपने इससे डिस्टेंस क्या किया, ये अपनी असलियत पे आ गया, इसका नकाब उतर गया। देखते हैं इसने क्या क्या किया है आपके साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ इस इंसान ने क्या किया है।
और इसकी कौन सी स्ट्रेंथ मेरे व्यूअर्स ने तोड़ दी है और अब ये इंसान फड़फड़ा रहा है। कौन सी स्ट्रेंथ तोड़ी है मेरे व्यूअर्स ने। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एट ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी मेहनत की कमाई को सेव किया है। ये आपकी मेहनत की कमाई उड़ा रहा था या उड़ा रही थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको समझ में आया कि ये इंसान क्यों जुड़ा है आपके पास, आपके साथ, आपके पैसे के कारण। आपकी मेहनत जाया जा रही थी। आप इतने मेहनत से अपनी जिंदगी में एक एक पैसे इकट्ठे कर रहे थे, पर ये इंसान आपकी लाइफ में जो भी था, मेल फीमेल, इसने आपके पैसों को खूब उड़ाया है, पैसों का मिसयूज किया है। थर्ड पार्टीज में जो आपका हक होना चाहिए, थर्ड पार्टीज में जाके इसने मिसयूज किया है बहुत ज्यादा। जो आपने इतने बहुत ज्यादा आपने मेहनत करके अपने जिंदगी में, आपको बहुत अफसोस हो रहा है एक्चुअल में। आपको ये अफसोस हो रहा है कि और पहले आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया। ये इंसान पैसे का लालची हो सकता है बहुत ज्यादा, जो आपसे जुड़ा हुआ था, लेकिन फाइनली आपने इसका डंक तोड़ दिया। इसका डंक क्या था? आपका पैसा। इसका नहीं, आपका पैसा। उस पे ये बहुत इतरा रहा था। उसी के बदौलत ये आपके जीवन में आपका ही पैसा और आपको ही धोखा, औरों को भी ये धोखा देता था, क्योंकि इसे 100% ये कंफर्म था ये इंसान कि आप इससे कभी नहीं, कहीं छोड़ के आप जाने वाले नहीं हो, क्योंकि इसे पता था आप इससे रियल लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो। इसीलिए इसने इतना कॉन्फिडेंस ये था इंसान, लेकिन आपने इसका कॉन्फिडेंस तोड़ा है। क्योंकि देखिए, जो इंसान सच्चा होता है ना, तो बहुत कुछ सह भी जाता है, लेकिन सच्चा इंसान जब अपने पे आता है ना, तो बहुत कुछ बर्बाद भी कर सकता है। तो आप ऐसे इंसान निकले। 7 ऑफ यहाँ पे है वॉन्ड्स। इसने आपके रास्ते में बहुत सारी चुपके बहुत सारे, देखिए, अड़चने लगाई, बहुत सारे आपकी मेहनत, यहाँ भी देखिए, आपकी मेहनत का इसने खूब खाया है, खूब उड़ाया है, और आप तक ये बातें भी नहीं पहुंचने दी है, पर आपकी इंट्यूशन ने आपको इसके असलियत तक पहुंचा दिया है। क्योंकि ईश्वर सब देख रहे थे, उन्होंने ही आपकी इंट्यूशन पावर को तेज किया कि आप समझ पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आपने समझा है इंट्यूशन पावर को अपने, और आप इसकी असलियत जाने हैं। इसने आपके बहुत पैसे बर्बाद किए, बहुत। 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए, बहुत प्लानिंग इसने की है, दूर जाके किसी के साथ मिलके किसी थर्ड पार्टीज में आपके खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। इसे ऐसा लगा था कि आपके धन से ये कहीं और जाके प्रोग्रेस कर लेगा, धीरे धीरे आपका धन लूटता रहेगा। इसीलिए ये आपको एक डिसीजन नहीं चाहता था कि आप कोई डिसीजन करें इसके बारे में, इसकी सच्चाई आपको पता चले, या आप इसके बारे में जानकारी हासिल करें। इसीलिए देखिए, इसने बार बार, हो सकता है बार बार आपकी लाइफ से बोलता हो कि इसे ट्रैवलिंग करनी है या कहीं इसे जाना है। एक्चुअल में ये कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा था, ये थर्ड पार्टी के पास ही जाता था आपके पैसे ले करके, या जाती थी आपके पैसे का मिसयूज करने, सिर्फ उस थर्ड पार्टी के साथ ट्रैवल करके जाता था। आपसे ये बहाने बनाता रहा होगा कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ या कहीं भी, लेकिन ये एक्चुअल में किसी काम के सिलसिले में नहीं जाता था, किसी थर्ड पार्टी में ये मुंह मारने जाता था या जाती थी। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया आपसे छुटकारा पाने के लिए। ब्लैक मैजिक भी इसने किया आपके ऊपर कि ताकि आप बीमार हो या पूरे ही खत्म हो जाए, ताकि इसका रास्ता साफ हो, आपका सारा धन दौलत, प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, जो कुछ भी है सब इसके नाम पे हो और ये मजे करे। देखिए, ये इतना सेल्फिश, यहाँ पे सेल्फिश का कार्ड भी आया था, इतना सेल्फिश इंसान है कि ये आपका पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आपके पास एसेट्स है, उसको लूटने के लिए इसने भयंकर ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर, और आपके हेल्थ पे किया, हेल्थ इश्यूज ताकि आपको आए, आप बिस्तर पे पड़ जाएं और ये आराम से, क्योंकि अभी धन का जो कुछ भी फ्लो है, धन की जिम्मेदारी अभी आपने अपने हाथ में रखी है। जो भी पैसे एसेट्स हैं सब आपके पास है, आपके नाम पे है या आपके हाथ में है। तो
तो इस इंसान ने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की, ये थर्ड पार्टी के साथ ट्रैवल कर करके गया है बार बार, और आपके खिलाफ आपके मेहनत के धन को ऐंठने के लिए दो लोगों ने मिलकर आपके ऊपर यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज आए, आप हॉस्पिटलाइज हो जाए। तब इस इंसान के हाथ में आपके धन की, आपके प्रॉपर्टी की, आपके मनी की चाबी इसके हाथ में आए, और ये धीरे 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 आपको पूरी तरह बर्बाद करे, खोखला कर दे। देखिए यहाँ पे इसने जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है ना, इससे आपको हेल्थ इश्यूज के लिए किया है, और ऐसे हेल्थ इश्यूज की कुछ टाइम पीरियड, टाइमलाइन इसने तय की है। इतने टाइम के अंदर हो सकता है डेथ स्पेल हो। ये आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर आपको रात में बार बार आप उठ जा रहे, पसीना आ रहा है आपको, और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है आपको, फिर भी आपको डर लग रहा है, और किस चीज का डर लग रहा है? मृत्यु का भय बार बार लग रहा है, जबकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा लगता है आप सोएंगे ना तो ऐसा ना हो आप सुबह उठे ही ना, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपके ऊपर बहुत कोई जबरदस्त स्पेल यहाँ पे किया गया है। मृत्यु का भय तभी आता है जब कोई डेथ स्पेल किया गया हो, यानी एक इल्यूजन होता है, आपको कुछ हुआ नहीं है पर आपको महसूस बार बार होगा कि आपकी डेथ ना हो जाए, आपकी डेथ ना हो जाए। आप कहीं जाने से डरेंगे। आप अगर आपको प्लेन में बैठने के लिए बोला जाए, प्लेन से आपको अगर ट्रैवल करने के लिए बोला जाए, वहां भी आपको डर लगा रहेगा कि कहीं क्रैश ना हो जाए। रात में आप सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सुबह ऐसा ना हो कि मैं उठूं नहीं। तो ये इस तरीके का स्पेल आपके ऊपर किया गया कि जो नहीं है वो भी आपको महसूस हो रहा है कि आप, पहली बात तो ये चीजें आपके माइंड में बार बार आए। पहली बात तो आप पागल हो जाएं, इल्यूजन में फंस जाएं कि पता नहीं क्या आपके साथ हो रहा है। दूसरी बात, ये डर के कारण आप एक डिप्रेशन में रहे, हर जगह आपको डर लगे। बार बार आप रात में सोने जाएं तो आपको ऐसा लगे, बार बार उठ के जाएंगे आप कि पता नहीं मैंने गैस स्टोव का नॉब बंद किया या नहीं बंद किया, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं जल ना जाए। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप वॉशरूम में गीजर चला के भी शायद नहाने बैठते होंगे, तो आपको तभी भी डर लगता होगा कहीं गीजर ना फट जाए। तो ये आपके ना ऐसा स्पेल किया गया है कि आपको हमेशा आप कंफ्यूजन में रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक डर बिठाया ताकि मेंटली भी आपको कमजोर किया जा सके। इस इंसान ने ऐसा किया है। अब यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इसने आपसे लड़ाई झगड़े बहुत पास्ट में किए होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा आपकी कदर तो बिल्कुल भी नहीं की है इस इंसान ने, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं। ये आपके साथ, ये ना थोड़ा सा मुझे इसका बिहेवियर बहुत ईगोइस्टिक इंसान ही हो सकता है। इसके ईगो को अगर ठेस किसी ने पहुंचा दिया तो फिर ये उनसे बदला जरूर लेता है, लेकिन आज ये खुद फड़फड़ा रहा है। क्यों फड़फड़ा रहा है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वो आपका ही पैसा था, और आपने ही इसका डंक तोड़ दिया। आपने इससे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, अपने पैसों का हक छीन लिया जो इसके पास था। यानी आपने अपने ही अंडर में अपने पैसे, प्रॉपर्टी सब, आपको ये समझ में आ गया कि ये इंसान बड़ा ही घातक है आपके लिए। अभी ये फड़फड़ा रहा है क्योंकि आपने अपनी सत्ता अपने हाथ में कर ली है। अभी ये खुद क्रॉस रोड पे आ चुका है। जो इसने ब्लैक मैजिक पे किया, जो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, अब ये खुद डर के साए में जी रहा। जो लोगों के साथ आपके पैसे के बदौलत, आपके धन के बदौलत लोगों से लड़ाई झगड़े ये वो दुनिया भर करता रहा, ये इंसान बहुत सारे क्योस क्रिएट करता रहा। अभी ये खुद एक डर में है क्योंकि जो मेन चीज थी आपका पैसा, अब पैसे पे कंट्रोल आपका है। इसका डंक वही था, उस स्ट्रेंथ को ही आपने तोड़ दिया। अब ये ऐसा हो गया, ये एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। इसको ऐसा लग रहा है इसके लाइफ में तो ग्रहण लग गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। थर्ड पार्टी से भी इसे धक्के पड़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि पैसा नहीं तो कोई थर्ड पार्टी नहीं। जहां भी प्लानिंग प्लॉटिंग किया था, ये ब्लैक मैजिक उस थर्ड पार्टी के ऊपर भी पलट के गया, इसके ऊपर भी पलट के गया। इसके आंखों पे पट्टी बन चुकी, इसे दिख ही नहीं रहा कि करना क्या है, स्टक हो चुका है। और बताइए यूनिवर्स, क्या क्या हुआ है इनके साथ? आपने बहुत सही समय पे बहुत सही फैसला लिया है, वरना ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करके जाता, बहुत बड़ा, जिसकी शायद भरपाई आप कर भी नहीं पाते। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में देख रहा, इसे ऐसा लग रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई स्पेल कर दिया, क्योंकि इसकी हालत इस समय खस्ता है। तो जो जैसा रहता है वो वैसा ही सोचता है। इसने आपके ऊपर किया था ब्लैक मैजिक, अब इसे लग रहा है ये चीजें इसके ऊपर बैकफायर की हैं। जो इसने आपके ऊपर किया था ना ये स्पेल, ये इसके ऊपर बैकफायर हो गया है। तो अभी इसे लग रहा है कि आपने इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, तब इसकी ये हालत हो गई है। आपके रिश्ते में दरार आ गई, आप इससे दूर हो गए, आपने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई थर्ड पार्टी से इसका रिश्ता टूट गया। तो बोला है ना,
जिसकी जैसी भावना रहती है वो वैसे ही दूसरे को भी समझता है, तो इसे ये शक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक बहुत ही पावरफुल सोल है। मैंने पहले बताया था कि आपकी इंट्यूशन शुरू से आपको गाइड कर रही थी कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे अनंत की शक्ति आपके साथ है, बहुत आपके पास बहुत सारी पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके पास। ऐसे इंसान बताऊं मैं, आपके पास इतने सारे स्पिरिचुअल पावर्स हैं। अब आप इस इंसान से आपने दूरियां मेंटेन की है ना, अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या पावर्स हैं आपके साथ। इस इंसान के साथ रह करके आपकी वाइब्रेशन इतनी लो हो गई थी कि आपके पास देखिए बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप पूरा फोकस इसके तरफ था, आपका अपने तरफ तो था ही नहीं कि ये क्या कर रहा, क्यों कर रहा है मेरे साथ, ऐसा आपको शक होता था, और ये शक बिल्कुल सच था। तो यहाँ पे ईश्वर ने ऑलरेडी आपको यहाँ से निकाला है ताकि आप अपने पावर्स को जान सके कि आप क्या चीज हैं। आप एक मजिशियन है, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए आप बैक कर रहे थे जो एक नंबर का बेईमान इंसान है आपके लाइफ में, तो आपने इसका डंक तोड़ा है। अभी इसको बड़ा दर्द हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, गुस्से में है ना, जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया था। अब आपने पूरा ही, अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं, आपने डिस्ट्रक्शन ही कर दिया इसके लाइफ में पूरी तरीके से। अब इसे समझ में आ रहा है कि जो ये लोगों पे रोब झाड़ता था वो आपके पैसे के बदौलत झाड़ता था, इसकी कोई औकात नहीं थी। अब इस इंसान को पता चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। आप एक लायनस की एनर्जी में हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप एक शेरनी की एनर्जी में आ गए हैं। अच्छे के लिए तो बड़े अच्छे थे, पर बुरे के लिए आपने अपने डंडे उठा लिए हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी इस इंसान ने आपके लाइफ में फैलाई थी, जितने भी आपके लिए स्पेल्स किए थे, वो सब बैकफायर हो चुके हैं। आपकी वॉन्ट आपने उठाई ना, ये नेगेटिविटी उसी की तरफ चली गई है। बहुत पावरफुल सोल हैं आप, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है आपके पास। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने बहुत तोड़ा है, लेकिन अब और नहीं, आपने अपनी वॉन्ट उठा ली है। आपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई है। ऐसे इंसान को अपने लाइफ से डिच किया है आपने, और ये आपने अगर सही समय पे नहीं किया होता ना, तो ये जो इसने आपके ऊपर स्पेल किया ना, आप वाकई में पागल हो जाते। पागल करने के लिए ही इसने ये चीजें की थी, लेकिन आप बच गए। सही समय पे आपने सही फैसला लिया। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, शनिदेव जी की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने ही आपके मन में ये इंट्यूशन बार बार डाला कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। तो अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपको ये चीजें, एक क्लियरिटी आपके दिमाग में आ चुकी है आपको करना क्या है। आप कभी भी इसके पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं। ये दूर चला गया है आपसे, कहीं आपने इसे अपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह से आपने इसे दूर किया, या दूरियां बनाई है आपने इस इंसान से। यहाँ पे पूरी तरीके से आप एक कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जहां आप इसके ऊपर डिपेंड थे, अब आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं। आप इंडिपेंडेंस यहाँ पे बन रहे हैं, या पहले से आप हैं। आप अपनी तरफ फोकस कर रहे हैं। इस इंसान से आपने फोकस हटा लिया है, और आपका फोकस हटते ही अब ये तिलमिला रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी नहीं से मिल रही है। आपकी पावर से ये बहुत कुछ गेन कर रहा था, लेकिन अभी आपने अपने कॉर्ड कट कर लिए हैं इससे। बिल्कुल आपने अपना ध्यान ही वहां से हटा लिया है। अब आप खुद पे फोकस्ड हैं। यहाँ पे आप अपने लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। आप जॉय, यानी आप इंजॉय कर रहे हैं। अकेला रहना आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप कहीं अकेले भी रहना है तो आपको दुख नहीं है, उसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, डेथ का कार्ड आया है। आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स का डेथ। यही इंसान सबसे बड़ा ये बिच्छू था जो आपको डंक मार रहा था, आपके पैसे के बदौलत रौब झाड़ता था, लोगों से भी और आपसे भी। इसे ये आभास नहीं था कि ये आपके ही बदौलत आप पे रौब झाड़ रहा था। आपने इसे असली औकात दिखा दी कि बेटा जाके मेहनत करो और पैसे कमाओ। दूसरे के मेहनत पे डंक नहीं मार सकते तुम किसी को। और आपने आपके जीवन से, आपने खुद अपने जीवन से सारी परेशानियों का अंत किया है, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन, ये फैसला नहीं लिया होता तो ये इंसान आपको वाकई में डेथ तक पहुंचा देता, क्योंकि स्पेल भी इसने ऐसा ही किया था। तो आप बच गए। तो सही समय पे, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना एक बहुत समझदारी का काम होता है। यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स का देखिए कार्ड है। यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। तो जो इंसान जागरूक होता है ना, जो इंसान अलर्ट रहता है, भगवान भी उससे बहुत खुश रहते हैं। भगवान कहते हैं ना, तुम जब अपनी मदद करते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ।
तो आपने वही काम किया है। बहुत खुश हैं भगवान आपसे कि आपने अपने लाइफ को खुद सेव किया है, अपनी जिंदगी को खुद सेव किया है। भगवान से आप गिड़गिड़ाए नहीं, आपने अपनी हिम्मत दिखाई है। तो इसीलिए भगवान का थोड़ा भार भी हल्का हुआ, क्योंकि आपने खुद अपने लिए स्टैंड लिया। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। एयर साइन, देखिए यहाँ पे एयर साइन यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया है, इनकी पहचान दी है। एयर साइन या आप हो सकते हैं या ये इंसान हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। इनकी राशि ये हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पहचान दी है यूनिवर्स ने। और क्या है यूनिवर्स, क्या मैसेज है प्लीज बताइए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है प्लीज बताइए। वैकेशन, तो आप यहाँ पे अपनी सिंगल लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं आप। ऐसे इंसान से दूरी बना के आप खुश हैं। आपको मेंटल पीस इस समय मिल रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप हैं इस समय। वो बहुत कुचला गया था आपका, लेकिन अभी लौट रहा है आपका। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, आप कहीं पे ट्रैवल करने जाने वाले हैं या वैकेशन पे जाने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, कहीं भी आप। ओवरऑल एनर्जी मुझे ये आपकी फील हो रही है कि आप बहुत जॉयफुल एनर्जी में है, बहुत खुश हैं। ऐसे इंसान से छुटकारा आपको मिला है, तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। लेट गो, ऐसे इंसान को आपको लेट गो करना है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है। आपकी कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वे मतलब रास्ते में है, कोई नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। और ये रिलेशनशिप में आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आने वाला है जहां पे सच्चा पार्टनर आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई भेजा जाएगा। हो सकता है आपके ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई मिले, या जहां भी आप जा रहे हैं ट्रैवल करके, वहां पे कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा कि जो सच्चा इंसान आपके लिए होगा। लेकिन वहां भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है। कम से कम 6 मंथ तक आपको ऐसे इंसान, वही गलती नहीं दोहरानी है जो पहले हो चुकी है। अभी आपको बहुत सावधान रहना है। वो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सच्चा प्यार है या बस ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए फायर साइन भी निकल के आया है। तो आपका या इनका एयर साइन या फायर साइन, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। तो ये भी कंफर्मेशन मिला है कि आप एयर साइन या फायर साइन के हो सकते हैं। हनीमून, मैंने कहा ना कोई रिलेशन आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल करेंगे, एयर ट्रैवल हो सकता है, या कैसे भी आप ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल के दौरान मुझे लग रहा है कि आपका ये आपको वेडिंग यानी कि शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है, या फिर अभी लव का प्रपोजल आपको कोई प्रपोज कर सकता है। तो ऐसा आपके जीवन में दिख रहा है। आप अकेले नहीं रहेंगे। जितना समय भी आप रह रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई पार्टनर यहाँ पे भेज रहे। अब जो आएगा वो आपका सच्चा प्यार होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आप मजिशियन हैं। आप जो भी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने शायद मैनिफेस्ट किया है सच्चे प्यार के लिए, तो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। क्योंकि धोखेबाजों से आपने बड़ा ही धोखा खाया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी आपने की होगी कि मुझे सच्चा प्यार मिले, तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है। तो ये आने वाला पर्सन भी हो सकता है एयर साइन या फायर साइन हो सकता है। तो आपको ये देखना है। कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 13। तो यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 55555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो गूगल कर लीजिएगा आप। तो 5 नंबर आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 5th मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अभी कुछ नंबर्स देख ले, एज देख लेते हैं।
एज क्या है, 51 किसी की एज है, 21 किसी की एज है, 41 किसी की एज है, यहाँ पे 47 किसी की एज है, 48 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 45 किसी की एज है। तो ये कुछ एज निकल के आए। हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ए है, आर है, एस है, जी है, एन है, वाई है, एम है, वी है, सी है, एल है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।